ओके जी, आज हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जो हम बात करते हैं, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो, आपकी बात को मैं समझ जाता हूँ। तो ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलके हम अल्फाज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं और हमें समझ आती है। उन अल्फाज को, उन टुकड़ों को जो हम जोड़कर एक प्रॉपर जुमले बोलते हैं, कहानियां बोलते हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि मेरी जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के कुछ टुकड़े हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी गुफ्तगू के कुछ हिस्से। अब वो डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि उन्हीं की यानी कि वो बुनियाद है, आपकी लैंग्वेज की वो बुनियाद है और उनको डिस्कस करना जरूरी था। एक सवाल भी आया था कि जी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करें, तो मैंने सोचा कि हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें पता हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो किन किन अल्फाज को जोड़ के मैंने बात की है। नंबर एक है नाउन। ये हमारे पास 10 है। कंसेप्ट ये है कि 8, लेकिन मैं लिखूंगा 10 है, 10 लिखता हूं मैं। नाउन है, प्रोनाउन, और नेक्स्ट नंबर है, नंबर 3 है वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, और एडजेक्टिव, नंबर 6 है कंजंक्शन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। नंबर 9 है डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स, और नंबर 10 इज पार्टिकल, पार्टिकल्स। मैं ये जो नए मैंने 2 लिखे हैं ये मैं बताऊंगा। डिटर्मिनर्स जो नाउन को डिटरमिन करते हैं कि जैसे इसमें आर्टिकल भी शामिल हैं, इन डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल्स भी शामिल हैं, इनको हम, और ये उसी का एक हिस्सा है, एडजेक्टिव भी इसी का एक हिस्सा है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो ऐसे अल्फाज जो नाउन को डिटरमिन करते हैं, जैसे हम स्कूल है सपोज, तो ये हालांकि ये एडजेक्टिव भी है लेकिन इसको हम डिटरमिनर भी कहते हैं, डिटरमिनर। दिस इज माय बुक, सपोज मैं कहता हूं दिस इज माय बुक, तो ये जो माय है आपका डिटरमिनर है, बुक को ये डिटरमिन कर रहा है। अब पार्टिकल्स क्या चीज है? अच्छा, ये इनके बारे में जानकारी है, आप जानते हैं ये जो शायद 2 जो थे वो आपके फेमिलियर नहीं थे, तो मैंने इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देनी है। मैंने जैसे एक तो मैंने कह दिया, पार्टिकल्स का मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज, ऐसी प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस या एडवर्ब्स कि अगर हम इनको किसी वर्ब के साथ जोड़ दें तो वो अपना मतलब खो देते हैं, मतलब वो उनका अपना जाती मतलब खत्म हो जाता है। इनसे मिलने के साथ ये अपने मीनिंग्स को खो देते हैं और ये एक प्रॉपर वर्ड बन जाता है। इसका जैसे ब्रिंग, अगर मैं अकेले को बोलूं तो मीन लाना, अगर अप लगा दो तो परवरिश करना। इसी तरह ब्रिंग अबाउट है, ब्रिंग अबाउट, ये जो मैंने लफ्ज लिखा है ब्रिंग के साथ जोड़ दिया, अब ये अबाउट कोई और चीज है, प्रीपोजिशन, ये ब्रिंग इज अ वर्ब, तो मैंने जब इसको जोड़ दिया तो ये इसका मतलब बन गया वजह बनना।
किसी काम की वजह बनना। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जब ये, यानी ये एडवर्ब हो सकते हैं, ये प्रीपोजिशंस हो सकती हैं, जब ये इनके साथ मिलती है किसी वर्ब के साथ तो ये अपना मतलब खो देती हैं, इसको हम कहते हैं पार्टिकल्स। लेकिन ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं नाउन के बारे में। अब नाउन बहुत ज्यादा अहम एक टॉपिक है नाउन। अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन लें तो द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, अगर मैं बजाय ये पर्सन प्लेस और थिंग लिखने के, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं इन तीनों को सम अप करूं तो इट मीन्स कि आप, अच्छा पूरी दुनिया में सारी चीजें तो यही इसी में आ गई, पर्सन भी आ गई, जगह भी आ गई, चीज भी आ गई, तो यही चीजें इस दुनिया में है। इसका मतलब कि हर चीज को ही हम नाउन कहते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं ये लिखूं द नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नाम दे रहे हो किसी चीज को, द नेमिंग वर्ड, वो ऐसे अल्फाज जो किसी चीज को नाम देते हो, किसी चीज के लिए आप यूज करते हो, वो आपका नाउन है। ये नेमिंग वर्ड आपका नाउन आ गया। इसी तरह से अगर मैं इसको, इसका मतलब कि हर चीज का नाम है, हर चीज का नाम है। तो सिंपल अगर मैं लिखूं कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, तो इसका जो खुलासा ये बयान कर रहा है, ये जो चीज है ये इसी का खुलासा, यानी कि आप इसी को आप ये नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एवरीथिंग इज नाउन, इसको अब साबित करना पड़ेगा कि वाकई ऐसा ही, क्योंकि हमने ये लिखने की हद तक नहीं बल्कि इसको प्रूफ भी करना होगा, इसको साबित करने के वाकई ऐसा चीज है, ऐसी बात है कि नाउन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नाउन। जैसे अगर मैं चूंकि हमें जो कि एग्जाम को तैयार करना है, तो उसके हिसाब से अगर आपसे कोई सेंटेंस पूछ लेता है कि भाई फिर अगर आपने ये जो डेफिनेशन लिखी है कि एवरीथिंग इज नाउन, तो इसको आप इसमें साबित करो, किसमें, ही इज माय ब्रदर। इसका मतलब ये है कि आपने जो कि कहा एवरीथिंग इज नाउन, तो ये भी नाउन है, ये नाउन, ये सारे नाउन। अब ये तो नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि आप हर चीज को नाउन मान लो? तो इसका मतलब ये है कि नाउन में कोई और चीज भी है जो इसको डिफाइन करेगी। इसमें अगर मैं नाउन को थोड़ा सा और डिटेल लो इसकी, नाउन की, तो नाउन को कहां कहां यूज कर सकते हैं हम, किस किस हवाले से, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इसके फॉर्म के लिहाज से देख सकते हैं इसको, इसके फंक्शन के लिहाज से इसको देख सकते हैं, और इसके प्लेसमेंट के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये जो फॉर्म है, यानी कि नाउन की फॉर्म भी होती है, इसका फंक्शन क्या है, इसके लिहाज से देखेंगे, और प्लेसमेंट इसकी कहां, इसको कहां यूज करते हैं हम, किससे पहले किसके बाद इसको यूज करते हैं, प्रॉपर इसके प्लेसमेंट क्या है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म में मजीद हम इसको देखेंगे कि एक तो ये कन्वेंशनल हो सकता है, कन्वेंशनल यानी वो जो हमने छोटी क्लासेस में से लेकर अब तक पढ़ा है, और छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, या कुछ लेवल की भी वही चीज आ जाती है कि भाई कन्वेंशनल का मतलब है जो हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये 5 किस्में हैं। तो वो हम काफी बेसिक से हमने शुरुआत की है इस तरह के नाउन्स को। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन अच्छा ये फिर ये होता क्या, ये मतलब ये फिर हम कह सकते हैं कि ये रिवायती किस्म के हैं, रिवायती किस्म के नाउन्स। ये एक शक्ल ये हो गई। दूसरा जो इसकी फॉर्म है वो है वर्बियल नाउन। वर्बियल नाउन, अब ये पूरी इसकी एक डिटेल है। और वर्बियल नाउन में हम, चूंकि इसमें और भी चीजें हैं, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर पढ़ते हैं हम। इसको अगर मैं इसको अलग से इसकी शनाख्त चाहूं, आइडेंटिफाई करना चाहूं, तो हम वर्बियल नाउन में जिरंड को पढ़ते हैं। जिरंड ये आपका एज अ नाउन यूज होता है। अच्छा, अब फंक्शन के लिहाज से कैसे, फंक्शन में भी दो चीजें हम देखते हैं। एक तो उसके फंक्शन इसका नाउन का क्या होगा, वो दो ही जगहों पे हम यूज करते हैं इसको, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस नाउन का और ऑब्जेक्टिव केस नाउन का। फंक्शन इसका दो ही है, यानी नाउन को अगर आप डेफिनेशन के लिहाज से देखेंगे तो फंक्शन के लिहाज से हम डेफिनेशन करें तो इसकी दो ही चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्टिव और एज एन ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और प्लेसमेंट यानी कि किसके बाद इसको आना चाहिए, किससे पहले आना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं प्लेसमेंट में। जैसे अब प्रीपोजिशन लगी हुई है तो आप इसके पहले बाद में आप नाउन ही यूज करोगे, ठीक है जी, और प्रोनाउन यूज करोगे।